नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ समीका राठौर। खबर अयोध्या से, जहां पर कांग्रेस एसपी पर सीएम योगी ने बड़ा हमला किया है। कांग्रेस एसपी ने राम मंदिर का विरोध किया, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा। और आज कांग्रेस कह रही है कि राम भक्तों का अपमान हो गया। आज एसपी कांग्रेस मनचले हुए दिखाई दे रहे हैं और राम भक्तों पर गोली चलाने वाले आज उपदेश दे रहे हैं, ये मुख्यमंत्री ने कहा। हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बैठाई है, सीएम ने कहा। एसआईटी जांच में दूध का दूध और पानी का पानी होगा, ये उन्होंने कहा। और ऐसा कोई काम नहीं होगा जिससे राम भक्तों का अपमान हो, कोई भी अपराधी हो बचेगा नहीं, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है। और अयोध्या को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस ने राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अखिलेश यादव पर भी सीएम ने बड़ा हमला बोला। राम मंदिर में दर्शन करने से अपने विधायकों को रोका। अखिलेश श्री राम को नहीं, बाबर को मानने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को घेरते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए। एक तरफ जहां पर रामलला में एसआईटी का गठन हो गया है, जो चंदा आता है उसको, गबन को लेकर जो खबर सामने आई थी, उसको लेकर जो आरोप लग रहे थे, उस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर कोई भी आरोपी होगा, चाहे वो कोई भी हो, ट्रस्ट का व्यक्ति हो, बाहर का व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो, कार्रवाई होगी, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और बड़ा बयान यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया गया कि आज तक अयोध्या दर्शन के लिए अखिलेश नहीं आए। अयोध्या में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बोला है। इसी अयोध्या के नाम पर, हमारी पावन अयोध्या के नाम पर जय श्री राम का नारा लगाने पर ये लाठी गोली चलाते थे। इनके दोगले चरित्र को देखो। जो कांग्रेस अयोध्या में भगवान राम का मंदिर न बनने पाए, इसके लिए एड़ी चोटी लगाई थी। इसने पूरी ताकत लगा दी थी और इसने माननीय उच्चतम न्यायालय में शपथ दिया था बड़ी बेशर्मी के साथ में कि राम तो हुए ही नहीं। जिसने आपके सामने स्वयं पहचान का संकट खड़ा किया था, वह कांग्रेस आज अयोध्या पे बड़ी मचल रही है। बोले ये राम भक्तों का अपमान हो गया। अरे तब क्या राम भक्तों का अपमान नहीं हो रहा था? जब आप कहते थे, सुप्रीम कोर्ट में आपके नेता एफिडेविट देते थे, इनकी सरकार बेशर्मी के साथ शपथ पत्र दाखिल करती थी, कहती थी राम हुए ही नहीं। भगवान राम, जगन्नियता राम, श्री राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर रही थी कांग्रेस। आज वो मचलती हुई दिखाई दे रही है। और समाजवादी पार्टी, देखो तो इनका दोहरे चरित्र को। कहती राम भक्तों का अपमान हुआ। राम भक्तों पर, कार सेवकों पर गोली चलाने और जय श्री राम बोलने पर लाठी भांजने वाले लोग आज उपदेश देने चले हैं, उपदेश देने चले हैं। एसआईटी गठित हुई है। दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मेरी सभी संबंधित से यही अपील होगी, एसआईटी की रिपोर्ट आने तक कोई बयानबाजी कतई न करें, क्योंकि बीच बीच में जब बयानबाजी होती है तो वह जांच को प्रभावित करती है। और बीजेपी प्रवक्ता अनिला सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट पर। अनिला जी, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर हमला बोला है, उसके बाद आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि लगातार समाजवादी पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो गबन के आरोप लगा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि रामलला में जो चढ़ावा आता है, जो दान आता है, उसमें गबन होता है। कार्रवाई अब हो रही है। मुख्यमंत्री ने यह भी कह दिया है कि जांच हो रही है, जो भी आरोपी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मेरी सभी को राम राम। और समाजवादी पार्टी क्या खाली बैठी हुई है? चुनाव की तैयारी नहीं कर रहे हैं या पहले ही हार मान कर बैठ गए हैं? वहां पर चंदे में
अगर किसी भी प्रकार की धांधली हुई है, एसआईटी का गठन हो चुका है, जांच होगी और जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा है, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अरे बदशुकनी तो तभी हो गई थी जब अयोध्या से समाजवादी पार्टी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर आया था। मुझे तो तभी खटक गया था कि कुछ ना कुछ यहाँ पर होता रहेगा, क्योंकि एक हलाल हिंदू जो है वो चुनकर यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तरह आ गया है। उसकी बुरी नजर जो है रामलला मंदिर पर हमेशा ही रहेगी, क्योंकि ये वो राजनीतिक दल है जिसने कार सेवकों को गोलियों से भून दिया था, सरयू नदी को लाल कर दिया था, और आज हमें पाठ पढ़ाने चले हैं। वो हमें बताने चले हैं कि भगवान श्री राम क्या है। भगवान श्री राम मंदिर का जो पूरा कार्य है वो ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अरे भगवान श्री राम को कोर्ट में खड़ा करने वाले कौन थे? भगवान श्री राम को टेंट में रखवाने वाले कौन थे? आज वो हमें पाठ पढ़ाने चले हैं। तो ये है कि जब तक ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हलाल हिंदू समाजवादी पार्टी कुछ ना कुछ आप देखिएगा इस तरीके की बदशुकनी होती ही रहेगी, और जिस दिन ये हटेगा आप देखिएगा सारी चीजें स्मूथली चलने लगेंगी। मैं केवल यही कहना चाहती हूँ, एसआईटी को अपना काम करने दें और जाके ये चुनाव की तैयारी करें, इधर उधर की बातें न करें। अनिला जी, यहाँ पर एक और बड़ी चीज है कि समाजवादी पार्टी शुरुआत में तो राम के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े कर रही थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आज ये बड़ा बयान दिया। दूसरी तरफ वो कह रही हैं, जिसका जिक्र अभी आपने भी किया, कि समाजवादी पार्टी जो है अब वो रामलला में और अयोध्या मंदिर में जिस तरह से गबन हो रहा है उसका आरोप लगा रही है। एक तरफ तो चुनाव है, क्या यहाँ पर बीजेपी को कहीं ना कहीं बैकफुट पर लाने के लिए इस तरह की बयानबाजी की जा रही है? क्योंकि मुख्यमंत्री ने एक और बात कही कि एसआईटी को जांच करने दीजिए, क्योंकि इस तरह की बयानबाजी जांच को प्रभावित करती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार या एनडीए की सरकार तो राम मंदिर का ट्रस्ट चला नहीं रही है, ठीक है। तो जो लोग चला रहे हैं और चंदे की अगर गड़बड़ी हुई है तो जांच का विषय है। आप सूली पे किसी को भी चढ़ा दोगे बिना जांच के? तो इनको ये समझना चाहिए, ये चिल्लाते रहे, इससे इनको कोई फायदा नहीं होने वाला है। बाकी ये चिल्लाते रहे, अपनी एनर्जी अगर यहाँ पे चिल्लाकर वेस्ट करना चाहते हैं यहाँ पर करें। भारतीय जनता पार्टी का तो कार्यकर्ता नेता जो है जमीन पे उतर चुका है और 2027 में फतह की तैयारी हम कर चुके हैं। ठीक है अनिला जी, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के कपिश श्रीवास्तव जी भी जुड़ गए हैं। कपिश जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट पर। ये किस तरह की बयानबाजी समाजवादी पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो देते रहते हैं? अब रामलला में जिस तरह से एसआईटी का गठन हो गया है, जांच हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार आरोप लग रहे हैं गबन को लेकर। पहले तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आप अस्तित्व पर सवाल उठाते थे, एकदम से रामलला के प्रति ये प्रेम कहाँ से जागृत हो गया? देखिए, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं अनिला जी से, या आप ही बता दें, कोई बता दे, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर या हमारे किसी भी ग्रिड नाम से बनने वाली किसी भी विधि के अंदर एसआईटी जैसे किसी कमीशन को नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त है, वो भी संज्ञेय मामले में, जो कि अशमनीय है, जो ट्रायल बाय सेशन ट्रायल है। आप ऐसे मुकदमों के अंदर एसआईटी क्यों गठित कर रहे हैं? बीएनएसएस की धारा 173 और सीआरपीसी की धारा 154 प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करने के बाद अन्वेषण की बात करती है। एसआईटी अन्वेषण तो नहीं कर सकती। अन्वेषण और जांच में बहुत फर्क होता है। बीइंग एडवोकेट मैं आपको ये बात कह रहा हूं, तो कम से कम हमारे आप आंख में धूल नहीं झोंक सकते। अगर आपकी मंशा साफ होती तो आप पहले प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करते। बरामदगी पहले हो रही है और प्रथम सूचना रिपोर्ट बाद में लिखी जाएगी एसआईटी की जांच के बाद। क्या आप नहीं जान रही है कि बरामदगी हुई है, कई करोड़ रुपए की बरामदगी ये कर चुका है ट्रस्ट? आखिर ये चोरी नहीं होती तो कहां से बरामदगी हो रही है? और जब चोरी हुई थी तो एफआईआर क्यों नहीं? तो प्रश्न इस बात का है कि ये सरकार लिपापोती करने के लिए तैयार बैठी है, क्योंकि इसमें बड़े लोगों का हाथ है। इसमें उन लोगों का हाथ है जिनको हम चौकीदार के नाम से जानते हैं, और अगर ये ना होता तो एसआईटी की जांच ना हो रही होती। अरे भैंस चोरी पे, मुर्गी चोरी पे, फर्नीचर चोरी पे, किताब चोरी पे तो एफआईआर दर्ज करके तुरंत गिरफ्तारी करते हो, जेल भेजते हो। यहाँ भगवान राम के अमानत में खयानत हो गई। यहाँ राम रतन धन पायो नहीं, राम रतन का धन पायो। आरोपियों छोड़ा नहीं जाएगा, जांच शुरू हुई है, इंतजार कर लीजिए थोड़ा सा आप लोग भी, 4 दिन ही हुए हैं अभी। गजब की बात कह रही है, गजब की बात कह रही है। मैं तो पूछ रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में या किस विधि में या सीआरपीसी या बीएनएसएस की किस धारा में लिखा हुआ है कि एसआईटी की का गठन किया जाएगा किसी अपराध के मामले में? मुझे आप बताइए। तो फिर एफआईआर फाड़ो ना। एफआईआर से क्यों डर रही है सरकार? अगर निर्दोष होगा तो स्पष्ट हो जाएगी भाई। अगर निर्दोष होगा तो अंतिम रिपोर्ट लगेगी।
आप FIR से क्यों डर गए? संतोष दुबे जो बकायदा आयोग के आंदोलन के एक प्रमुख नेता रहे हैं, उन्होंने दिया है, क्यों नहीं FIR दर्ज की जा रही है? क्या दाल में काला है या पूरी दाल ही काली है? तो ये सारी चीजें हैं। और समाजवादी पार्टी इस देश के कानून के हक की लड़ाई लड़ रही है। जो हमारे कानून को हमारी सरकार अपास्य कर रही है, उस कानून की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। ऐसे चट्टों के लिए 173 CRPC में पहले नामजद रिपोर्ट होनी चाहिए 4 लोगों के खिलाफ। संतोष दुबे ने दिया है, क्यों नहीं सरकार कर रही है? तो प्रश्न इस बात का है कि जो कानून के साथ सरकार नहीं खड़ी है, उसके हाथ स्वयं चट्टों के साथ है। यही सच्चाई है। इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने ये RSS और हिंदू परिषद का जो है अड्डा बनाया है, कोई मंदिर नहीं बनाया है। जांच होगी, उसके बाद स्पष्ट हो पाएगा कि कथित गबन को लेकर किस तरह से अब कार्रवाई होगी और कौन कौन आरोपी है, सामने आ जाएगा। तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने, तमाम बातचीत हमसे करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ज्यादा जानकारी के साथ अविनाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो बड़े बयान दिए गए, जिसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को साफ तौर पर वो घेरते हुए नजर आए, कई बड़े सवाल भी मुख्यमंत्री ने किए। अब इस राजनीति भी होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी हमने दोनों प्रवक्ताओं से भी बात की। एक तरफ कपिल जी कह रहे हैं कि SIT से पहले जो है वो BNS की धारा में जो है मामला FIR दर्ज होनी चाहिए थी, उस हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। अनिला जी कह रही है कि समाजवादी पार्टी के पास कोई काम नहीं है। अब बयानबाजी भी लगातार इस पूरे मामले पर होती हुई दिखाई दे रही है। ने बिल्कुल साफ कर दिया कि SIT की जांच चल रही है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देखा जाए तो मुख्यमंत्री का आज दौरा भी है, चूंकि अभी अब से थोड़ी ही देर पहले रुदौली में उनका कार्यक्रम हुआ है और तकरीबन 2:30 बजे के आसपास वो पहुंचेंगे, राम मंदिर पहुंचेंगे, हनुमानगढ़ी जाएंगे और निश्चित तौर पर जो SIT के अधिकारी इस पूरे मामले की जाँच कर रहे हैं, उनसे मुख्यमंत्री की बातचीत भी होगी। उनसे मुख्यमंत्री रिपोर्ट भी तलब करेंगे कि अब तक जो जाँच हुई है उस जाँच में क्या कुछ निकला। क्योंकि देखा जाए तो पिछले 3 से 4 दिनों से जो SIT के अधिकारी हैं वो अयोध्या में डेरा डाले हुए हैं और जो ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं उनसे बातचीत हो रही है। देखिए, ये सियासत का मुद्दा शुरू से रहा है, आज़ादी के बाद से ही कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि भारतीय राजनीति के केंद्र बिंदु में राम मंदिर का मुद्दा रहा है और एक बार फिर से चूंकि यूपी इलेक्शन होने वाला है तो ये मुद्दा गर्माता हुआ नजर आ रहा है। और अविनाश, सबसे बड़ी बात यह कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज ये कहा कि अयोध्या को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। रामलला के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाले लोग आज ये तमाम बातें और बयान दे रहे हैं। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज हमलावर नजर आए हैं अयोध्या से। देखिए, ये सच है कि जब राम मंदिर का मुद्दा कोर्ट में चल रहा था तो तमाम पार्टियों ने भगवान राम के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा किया था, राम सेतु के अस्तित्व पर सवाल खड़ा किया जाता है। तो मुख्यमंत्री का कहना ये गलत नहीं है कि अयोध्या को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। हाँ, ये इतना ज़रूर है कि अगर दान में घोटाले की बात सामने आई है तो चूंकि SIT इसकी जांच कर रही है और माना जा रहा है कि बहुत जल्द जो चीज़ें हैं वो बहुत जल्द क्लियर होने वाली हैं। ठीक है, तमाम जानकारी अविनाश हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।